हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म को मजबूत करने के लिए और इल्म को हासिल करने के लिए, किसी भी इल्म में टेस्ट में पास होने के लिए और किसी इल्म को ज़बान को सीखने में सहूलत होने के लिए बड़ा बेहतरीन आपको कुरानी अमल दूंगा। लोग लैंग्वेज कोर्स करते हैं, कहीं डिप्लोमा करते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी कंट्री में जाने के लिए कोर्सेज़ करते हैं। अगर मदरसा मस्जिद की तालीम हासिल करते हैं, कोई भी दीन दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, ये कुरानी अमल करें। अल्लाह ने बड़ा मुजर्रब ये बनाया है और इसके अंदर बड़ी तासीर रखी है और ये सहाबा का मुजर्रब अमल है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा इस कुरानी आयत को वजीफ़े की शक्ल में पढ़ा करते थे। तो आज मैं आपको मलेशिया का ये बड़ा खूबसूरत मस्जिद और मदरसा है, ये कोलालमपुर में है। आप ये देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह यहाँ ख़वातीन बड़ी तादाद में सुबह के टाइम आके कुरान सुन्नत की तालीम हासिल कर रही हैं और मर्द हज़रात भी यहाँ पर जो है कुरान सुन्नत की तालीम हासिल करते हैं। ये खूबसूरत एरिया है कोलालमपुर का और यहाँ ये मस्जिद है। चूँकि मैं यहीं पे ठहरा हुआ हूँ और हमारे मेज़बान यहीं के लोकल हैं, तो इस मस्जिद से आपको वो अमल ख़ास दे रहा हूँ जो अमल आपके इल्म को पुख्ता करेगा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने सहाबा में उनको फ़क़ीह उम्मत बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फ़क़ीह जो है वो अल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमाल दिया है। अब आप ये देखिए कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी और आप फ़िक़्ह के शहनशाह हैं और आपसे जो है इब्राहीम नख़ई ने और फिर हम्माद ने, और हम्माद रहमहुमुल्लाह जो है, इन दोनों ने जब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से निस्बत हो गई तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हम्माद से इल्म को सीखा। आज पूरी दुनिया में 60% लोग फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करने वाले हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करने वाले हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। हर मसला कुरान और सुन्नत से उन्होंने निकाल लिया। जैसे आप मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं तकबीर तहरीमा में हाथ कंधों तक उठाएं, कोई कहते हैं कानों की लो तक उठाएं, कोई कहता है जो है इसको जो है कानों के ऊपर तक लेके जाना चाहिए ताकि सर के बराबर हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा ऐसे ज़ीरक थे कि उन्होंने सारी हदीसें, जो तीनों हदीसें हैं, चूँकि हर मसलक के पास हदीस है, तो अब उन्होंने तीनों हदीसों को जमा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें कहा कि ये अंगूठा जो है कान के लो तक आए, अब हम करते हैं अल्लाहु अकबर, यूँ करते हैं अल्लाहु अकबर। तो अब आप देखिए हमारी उंगलियां चली गई कान के ऊपर तक, ऊपर के हिस्से तक, अंगूठा चला गया कान की लो तक और हाथ की हथेली कंधे तक, तीनों हदीसों पे अमल हो गया। ये फ़क़ाहत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ मिली है इमामों में और किसी इमाम के पास नहीं। अल्लाह ने कमाल का फ़क़ाहत दी और आपको ये इल्म इस आयत से मिला। आपके उस्ताद हम्माद ने इसी आयत को ज़्यादा पढ़ा और उनके उस्ताद इब्राहीम नख़ई ने इसी आयत को ज़्यादा पढ़ा और उनके उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बार बार पढ़ते थे। वो आयत मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ मलेशिया से। वो आयत क्या है? रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारे नबी को अल्लाह ने कहा वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे पैगम्बर आप बार बार पढ़ें। हालांकि इल्म का पहाड़ है हमारे नबी, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म हमारे नबी के पास है, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे नबी यूँ पढ़िए वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा हो, कोर्स कर रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में या मदरसा में या हिफ्ज़ कर रहा है, वो ख़ास तौर पर यह आयत रोज़ाना 33 टाइम पढ़ के दुआ करे और पानी पे दम करके पिए। अल्लाह उस चीज़ को दिल में उतारेगा, मजबूत करेगा, हाफ़ज़ा कवी करेगा और इल्म की रूहानियत अता फ़रमाएगा और ज़बान पर उबूर अता फ़रमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल